एक बार हमारे छोटे से कन्हैया खेलने के लिए, अब देखिए अभी तक तो भगवान छोटे थे तो घर के भीतर, अब भगवान अपने चरणों से चलना प्रारंभ किए हैं तो घर के बाहर गए। जब बालक छोटा होता है ना, छोटे छोटे बच्चों को ढूंढ लेता है, मोहल्ला में कई सारे छोटे बच्चों के साथ दोस्ती करता है और साथ में खेलता है। भगवान जैसे खेलने के लिए ब्रह्मांड घाट में पहुंचे, वहां जाकर के भगवान खेलने लगे और खेलते खेलते भगवान ने जमीन से मिट्टी को उठाया, खाने लगे। सखा बोले कि कन्हैया ये तो मिट्टी है, मिट्टी क्यों खा रहा है? अगर खा लिया ना, सच में हम माँ को कह देंगे, मैया से शिकायत करेंगे, मिट्टी मत खाओ। भगवान ने नहीं सुना। सखा से कहते ये बात मत बताना, मेरी शिकायत मत करना। अब थोड़ी देर बाद बलराम जी आए और दाऊ जी ने कहा कि लाला ये मिट्टी मत खाओ, अगर खा लिया तो हम पक्का बता देंगे। तब भगवान बोले कि भैया मैं मिट्टी खाऊंगा तो आप बता दोगे, तो मैं भी बोल दूंगा आप भी भांग के गोला खाते हैं, मैं भी बोल दूंगा। अब बलराम जी सीधे साधे थे, चुप हो गए। कन्हैया ने मिट्टी खा ली। घर जाते ही समस्त सखाओं ने माँ से कहा, मैया आज आपके लाला ने मिट्टी खाया, आपके बेटा ने मिट्टी खाया। मैया बोली कि लाला तो ने मिट्टी खाया? भगवान बोले बिल्कुल नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं मैया, मुझ पर भरोसा करिए, मैं कभी ये काम थोड़ी करूंगा, मुझे पता है क्या खाना क्या नहीं खाना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको विश्वास ना हो तो मुख में देख लीजिए। माँ ना हम भक्षितवानम् सर्वे मिथ्याभिशंसिनाः यदि सत्या गिरास्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। भो अम्ब नाहम भक्षितवान। माँ मैंने मिट्टी नहीं खाया। मैया बोली सच में नहीं खाया? लाला कहते माँ मुझ पर तो भरोसा करिए, आपका बेटा कभी आपसे झूठ बोलता है क्या? तब मैया ने कहा लाला सच बता दे, क्या तूने सच में मिट्टी नहीं खाया? भगवान बोले ना हम भक्षितवान, मिट्टी नहीं खाया मैंने। अगर विश्वास नहीं हो रहा है, समक्षम पश्य मे मुखम, आप सबके सन्मुख में सबके सामने मेरे मुख में देख लीजिए, आपको भरोसा हो जाएगा। अब जैसे लाला ने इतना कह दिए, मैया बोली लाला एक बार अपने मुंह खोलो। भगवान ने जैसे मुख को खोल दिए, भगवान के मुख के भीतर विशाल ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। मैया ने जैसे लाला के भीतर देख लिया, भगवान के मुख में केवल मिट्टी नहीं था, विशाल ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में बड़े बड़े वृक्ष, नदियां, पहाड़, हिमालय है। नंद भवन गोकुल है और नंद महल के आंगन में स्वयं यशोदा जी ने अपने आप को देखा। मैया ने जैसे देख लिया, आज माँ मूर्छित हो जाती है, जमीन पर गिर जाती है। अब कन्हैया जी को टेंशन होने लगा। अब देखो मैया को तो पता चला कि मैं भगवान हूँ, भगवान को यही डर रहता है कि माँ को कहीं पता न चल जाए। भगवान स्वयं परब्रह्म परमात्मा भी अपने माँ को अपने रूप नहीं छुपा पाए। भगवान दुनिया को छुपा देंगे, दुनिया के सामने अपना सच्चाई जो है उसको छुपा सकते, लेकिन माँ के सन्मुख छुपाना तो भगवान की भी बस की बात नहीं। हम लोग अपनी कोई भी बात हो, झूठ हो, सबके सामने छुपा देंगे, लेकिन माँ को छुपाना, क्योंकि हर माँ केवल आपके चेहरे को देख करके आपकी हर बात जान जाती है। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना जी।
मुस्कुरा करके बोल दीजिए ना, ए बाबा बोलो ना मैया, पीछे वालों बोल दो ना। अब उसके बाद मैया मूर्छित हो गई, जमीन पर गिर जाती है। भगवान ने सोचा अब तो इनको पता चल गया, अब मैं क्या करूं, कैसे मैया ने जो देख लिया उसको मैं मिटा दूं। अब भगवान धीरे से मैया को जगाते, मैया उठ जाओ। मैया जैसे जाग गई तो उसके बाद भगवान ने माँ को देखा। मैया विचार कर रही, मेरे घर में भगवान अवतार लेकर के आए और इनको मैं कभी डांटती हूँ, कभी मारती हूँ, चिल्लाती हूँ, मैंने गलत किया। अब उसके बाद में मैया यशोदा जी भगवान को देख रही हैं। इतने में भगवान मुस्कुराए और जैसे भगवान ने मुस्कुराया उतने में माया का पर्दा फिर भगवान ने डाल दिए। यशोदा जी को जो पता चला सारी बातें भूल गई। प्यार से बोलो, अब यशोदा जी भूल गई ये भगवान है। अब तो मैया यशोदा को लगा कि ये तो मेरा बेटा है। वही प्रेम, वही लाड, वही दुलार पहले की तरह मैया यशोदा भगवान से करती हैं। कभी मारना, कभी चिल्लाना, कभी डांटना, मैया का ये चलने लगा। भगवान गलती करते हैं तो भगवान को मारने के लिए पीछे पीछे भागती है, भगवान आगे आगे भागते हैं, मैया पीछे पीछे। ये दृश्य को देख करके स्वर्ग में देवता लोग भी आश्चर्यचकित होते हैं।